कार्तिक कृष्ण पक्ष की इस अमावस्या को सही अर्थों में देखा जाए तो महारात्रि के शब्द से संबोधित किया गया है, इसलिए कि यह पर्व केवल वर्ष में एक बार आता है। अन्य पर्व भगवती जगदम्बा के लिए तो चैत्र मास में और आश्विन मास में 2 पर्व आते हैं। भगवान शिव के लिए भी फाल्गुन मास में और श्रावण मास में पर्व आते हैं, पर लक्ष्मी से संबंधित तो केवल एक ही दिन, और यदि सही अर्थों में देखा जाए तो केवल एक रात्रि ही गृहस्थ लोगों को प्राप्त होती है। यदि उस रात्रि का वे उपयोग कर लेते हैं साधना के क्षेत्र में, तो निश्चय ही पूरा वर्ष उनके लिए आर्थिक दृष्टि से और सौभाग्य की दृष्टि से मंगलमय, उन्नतिदायक बना रहता है। इसके कई रूप हैं, कई प्रकार से इन साधनाओं का संपन्न किया जाता है, मगर विश्वामित्र ने अपने एक श्लोक में अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि पूरे वर्ष भर भले ही हम लक्ष्मी की साधना नहीं करें तो कोई जरूरी नहीं है। यदि पूरे वर्ष भर हम लक्ष्मी की आराधना नहीं करें तब भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वामित्र ने अपने श्लोक में कहा है कि अगर दीपावली की रात्रि को भी हम पूरी रात्रि पूजन नहीं करें तब भी कोई जरूरत नहीं है, मगर यदि इस पूरी रात्रि में एक विशेष क्षण, विशेष समय, उस विशेष समय में यदि लक्ष्मी से संबंधित प्रयोग संपन्न कर लिया जाता है तो वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो 1000 वर्षों की साधना से भी प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए कि यदि आपको ज्योतिष का ज्ञान हो तो ज्योतिष में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है कि वर्ष में केवल एक बार, क्योंकि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी ग्रह और मनुष्य जीवन का और मनुष्य का सारा जीवन इन ग्रहों से संचालित है। मैं नहीं जानता कि आप इस बात को कितना समझ सकते हैं, कितना नहीं समझ सकते हैं, या आपने ज्योतिष का अध्ययन किया है या नहीं किया है, या आपको कोई अच्छा ज्योतिषी मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि अच्छा ज्योतिर्विद मिलना भी भाग्य की बात होती है और उसको स्वयं को ज्ञान हो यह भी एक विशेष बात होती है। मगर इन ग्रहों का अध्ययन अपने आप में ज्योतिष नहीं कहलाता। ज्योतिष इस बात को भी नहीं कहता कि 12 राशियां कौन सी होती हैं, किन राशि में कौन सा ग्रह है, इसको भी ज्योतिष नहीं कहते। ज्योतिष का सूक्ष्म अध्ययन इन ग्रहों से भी सूक्ष्म में नक्षत्र पद्धति है। प्रत्येक राशि 12 राशियां हैं और 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मत्स्यरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, और हमारा प्रत्येक राशि उन नक्षत्रों से संचालित है। यानी अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी राशि है तो या मेष राशि है तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिकायाम पाय मेष, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका का एक चरण मेष राशि कहलाता है। यानी अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृत्तिका का 1 चरण, इन 9 चरणों को मिला करके एक राशि बनती है। इसी प्रकार 12 राशियों में प्रत्येक राशि में 9 चरण होते हैं। इसका मतलब वो राशि से सूक्ष्म नक्षत्र, नक्षत्र से भी सूक्ष्म है उसके चरण, और चरण से भी सूक्ष्म अगर जाएं तो नाड़ी विज्ञान कहलाता है। ज्योतिष का एक मूल पद्धति है नाड़ी विज्ञान। नाड़ी के माध्यम से अंत नाड़ी, मध्य नाड़ी और सूक्ष्म नाड़ी, और एक चरण के वापस उन्होंने 24 हिस्से किए हैं, या यूं कहा जाए कि 1 घंटा, 1 घंटे के 60 हिस्से कर दिए तो 1 मिनट, 1 मिनट के 60 हिस्से कर दिए तो सेकंड, सेकंड के 60 हिस्से कर दिए तो पल, पल के 60 हिस्से कर दिए तो विपल, और विपल के 60 हिस्से कर दिए तो क्षण। यानी 1 सेकंड का 10,000वां हिस्सा क्षण कहलाता है। उन क्षणों पर किस समय कौन सा ग्रह संचालित होता है, इसको नाड़ी साधना कही जाती है, या नाड़ी के माध्यम से उन ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। तो विश्वामित्र ने अपने श्लोक में कहा है कि केवल वर्ष में एक बार एक नाड़ी पर पूरे ग्रह आ जाते हैं। यानी ग्रह संचालित होते होते एक स्टेज ऐसी आती है, जैसे जिस दिन ग्रहण होता है तो ग्रहण में सूर्य और चंद्र दोनों एक ही नाड़ी पर आ जाते हैं, और जब एक नाड़ी पर आते हैं तो चंद्रमा को सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती तो एक ग्रहण सा योग बन जाता है। उसी प्रकार सभी नक्षत्र जब एक राशि पर आ जाए, एक नाड़ी पे आ जाए, उस समय अगर लक्ष्मी की साधना की जाए, या उस समय जो भी अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाए, तो निश्चय ही कार्य सिद्धि होती ही है, क्योंकि समय अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कालो ययम वृदा निर्वाच लक्ष्मी, लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए काल की साधना अत्यंत आवश्यक है, और काल का मतलब है समय, क्षण, मुहूर्त। इसलिए हमारे शास्त्र में वृषभ लग्न का या सिंह लग्न की या इस दीपावली की रात्रि का महत्व दिया गया है।
दीपावली की रात्रि को जगदम्बा की साधना होती ही नहीं, नवरात्रि में लक्ष्मी की साधना होती ही नहीं, अगर फाल्गुन मास में शिवरात्रि होती तो शिव की पूजा होती, विष्णु की पूजा नहीं होती। तो इसका मतलब है प्रत्येक दिन एक विशेष देवता के लिए नियुक्त है, और नियुक्त इसलिए है कि उस दिन उस देवता का निवास स्थान या प्रभाव व्याप्त होता ही है इस समाज में, इस देश में, इस वातावरण में। ये अलग बात है कि हम समझ सकें या नहीं समझ सकें। इसमें भी तुम्हारे सामने और भी कुछ ऋषि बैठे हों यहां पर, अगर आपकी आंखें उनको नहीं देख पाए तो नहीं देख पाएंगी। आपकी आंखों में उतनी ताकत, उतनी क्षमता साधना के माध्यम से आ सकती है। साल भर बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, उस समय आप देखेंगे कि आपके अलावा मेरे आसन के पास में कोई और सज्जन बैठे हैं, वे आपको देख रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए उनको ऋषि जीवन कहा गया है, पितृ जीवन कहा गया है। हम श्राद्ध करते हैं, पितरों को बुलाते हैं, और इस मान्यता है कि पितर आते हैं, हमारे पूर्वज आते हैं, पिता दादा आते हैं, भोजन करते हैं, चले जाते हैं। मगर ये केवल श्रद्धा और विश्वास की बात नहीं है, ये साइंटिफिकल बात है, ये वैज्ञानिक तथ्य है, ये चिंतन स्पष्ट है। यदि मैं देख सकता हूं, फिर आप भी देख सकते हैं।